जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे फरीदकोट की सीट भी एक दिलचस्प सीट बनते जा रही है। क्योंकि फरीदकोट की अगर बात की जाए तो फरीदकोट में इस बार एक दिलचस्प सीट देखने को मिल रही है, क्योंकि कलाकार यह कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने आ रहे हैं। बीजेपी की अगर बात की जाए तो उन्होंने हंसराज हंस को उतारा है, और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उन्होंने करमजीत अनमोल को उतारा है। ऐसे ही अकाली दल ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस भी उतारेगी। तो इस इन सब को एक टक्कर देने के लिए आज हमारे पास एक फरीदकोट के एक इलाके के कोटपुरा इलाके के बूटा सिंह है, जो 20 साल से ऑटो चला रहे हैं, ऑटो चला के अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर सरकार और या कोई और आदमी उनके फाइनेंशियली मदद करे तो वो एमपी इलेक्शन लड़ने को तैयार है, क्योंकि वो पहले भी 3 बार एमसी इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो आइए सीधा उनसे बात कराते हैं, पूछते हैं भी क्या उनकी आगे स्पेक्टर क्या है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम बूटा सिंह है जी। बूटा सिंह जी, सबसे पहले ये बताएं भी आप कितना पढ़े लिखे और एमसी इलेक्शन के एक बार लड़े, और आगे की क्या प्लानिंग है? मैं सर 5 पास हूँ, 5 पास हूँ। हाँ जी। तो इलेक्शन पहले कौन से इलेक्शन लड़े? मैं एमसी के इलेक्शन लड़े हैं जी। पहले मैं 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, और अब मन बनाया है जी एमपी इलेक्शन भी लड़ू जी। लेकिन माली सहायता मेरी कमजोर है जी, इसलिए नहीं मैं लड़ रहा जी। इरादा है? हाँ जी, इरादा फुल है जी। अगर कोई मेरी मदद करेगा, कोई भी मेरी को फंड देगा, तो मैं एमपी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या सोच क्या थी ये इलेक्शन लड़ने की? तो यही कि हमारे शहर कोटकपूरा में कोई नेस्टी एरिया नहीं है जी। नेस्टी एरिया के लिए कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं लग रहा जी। इसी काम पे मुद्दे को नशे का है जी। नशा बहुत ज्यादा है जी। यहाँ नशा ज्यादा होने करके है जी, कोई लुट मार है, डकैती है, 4 बंदे वहां आ जाते, किसी को लूट लेते हैं। इसी मुद्दे पे ही हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर देखा जाए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी, कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है, तो क्या कैसे इनको टक्कर देंगे आप? कोई बात नहीं जी, ये अगर बड़ी पार्टी है तो ये चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है जी, तो ऑटो वाला एमपी क्यों नहीं बन सकता जी? मोहम्मद सिद्दीकी भी तो 5 पास है जी। हंसराज हंस जी गायक है जी। ये किसको मिलेगा जी? किसी को नहीं मिलेगा। मैं तो यही रहता हूँ जी कोटकपूरा में रहता हूँ। महात्मा की हर रोज नई तो नई सवारी मेरे पास रहती है, उसकी समस्या पता चलता है जी। बातें करते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी हल नहीं हुई, ये समस्या है। तो बेरोजगारी बहुत है जी, बेरोजगारी बहुत है जी। इसलिए मैं भी इसी मुद्दे पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ जी। परिवार में कौन कौन है? मेरी 3 बेटी है जी, 1 बेटा है जी, और दोनों मियाँ बीवी है। तो बेटा क्या काम करता है? बेटा भी मेरा ऑटो ही चलाता है जी। उनको पढ़ाया क्यों नहीं, क्यों बेरोजगारी क्यों? बस यही समस्या है जी, गरीबी की समस्या है। हम नहीं पढ़ा सके जी। हम भी 5 पास है जी, उसको भी नहीं पढ़ा सके। बेटियों की शादी करनी थी, बेटियां बड़ी है, तीनों की मैंने शादी कर दी जी। बेटा मेरा अभी अनमैरिड है जी। तो देखा जाए भी इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, इतने बड़े बड़े चेहरे हैं, तो आप लोगों को कैसे खुश कर पाएंगे, अपनी और टैक्सन कर पाएंगे कि हाँ मुझे वोट डालें? कैसे करेंगे आप? देखो जी, कोशिश है, कोशिश जारी है जी। उम्मीद रखनी चाहिए, मंजिल तो अपने आप ही मिल जाएगी जी। अगर चाहा तो मंजिल मिलेगी जी, जरूर मिलेगी। पिछले 5 साल की बात की जाए तो मोहम्मद सिद्दीक का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? नहीं, हमने तो कहीं ऐसे कोटकपूरा में देखा नहीं जी मोहम्मद सिद्दीक को आते हुए। जब से जीता 1 बार भी नहीं आया जी कोटकपूरा में। हम तो देखा ही नहीं है जी। तो क्या लग रहा है अभी अब अगर आपको मौका मिलेगा तो आप कैसे कैसे जो मुद्दे हैं कैसे हल करेंगे? देखो जी, हम तो यही है कि मांग करेंगे जी, यहाँ इंडस्ट्री एरिया लगे जी, फैक्ट्रियां लगे। पहले नरमा होता था जी, यहाँ माया कार्टन फैक्ट्री थी जी, वहाँ नरमा आता था, खल बनती थी, तेल निकलता था जी, बड़ा रोजगार था। 500-700 बंदा काम, हर रोज काम मिलता था जी। लेकिन अब कोई नहीं है जी, सब इंडस्ट्री एरिया खत्म हो गया जी। ये सारा ये बेरोजगारी के मुद्दे थे, इस इंडस्ट्री एरिया के मुद्दे थे, कम करांगे जी, डट के कम करांगे जी। घर परिवार चलाने के लिए यही एक ही ऑटो? घर परिवार चलाने के लिए मेरे पास यही सुविधा है बस, और कोई नहीं है जी, और कुछ नहीं है। बस जो बन जाता है बस ठीक है जी, उससे गुजारा कर लेते हैं जी। तो एकदम नेता बनने की क्या है, कैसे बचपन से शौक था कुछ अलग से करने का? बस यही बचपन से ही शौक था जी।
3 बार मैंने एमसी इलेक्शन लड़े है जी, 10 नंबर वार्ड से। ऐसे ही शौक है जी, हम भी एमपी इलेक्शन भी लड़ेंगे जी, अगर फिर चाहा तो फिर एमएलए इलेक्शन भी लड़ेंगे जी। हाँ जी, लड़ने के लिए तैयार है जी। लोगों की समिति आपके साथ है जी, है जी, वो है। कहते हैं अभी आप खड़े हो जाओ। हाँ जी, हाँ जी, लोग कहते हैं तो फिर ही है जी, चांस तो लेना चाहिए ना जी, चांस तो लेंगे जी, खड़ेंगे तो। तो सुना आपने, ये बूटा सिंह है, ये एक ऑटो चालक हैं, ये कह रहे हैं अभी अगर इनको मौका मिलेगा तो ये एमपी इलेक्शन के लिए तैयार हैं उम्मीदवार लोग, क्योंकि इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से ये कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। अगर इनको किसी न किसी तरीके से कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम, अगर कोई मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा तो ये जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। फरीदकोट से प्रेम पासी, आज तक।